भगवान जल्दी आके घर में सो गए और भगवान अंदर से आंखें मीड़ता रहे थे और रो के बोले भगवान, बोले मैया मैया। अब प्रभावती ने देखो जो दारी को जो भीतर कहाँ से आ गए। अब भगवान बाहर से अंदर से आए और भगवान बोले मैया हम सो रहे थे तो सपने में प्रभावती आके हमें डरा रही थी। प्रभावती अपने करम ठोके कि हे भगवान जो दारी को कब आ गो कब सो गो कब हमने एक नींद लग गई और कब हमने डरा दो। अब जैसे ही प्रभावती ने बगल में देखो तो पतिदेव को हाथ पकड़े, जैसे ही पतिदेव कही का है तुम, वो बोलो दारी की घर है आप, हम बता रहे तो कि हम ते कहाँ से आ गए। बेचारो पति डोल लगा के घरे गाओ, महीनों सालों घर से नहीं करो। अब भाई घर से निकल रहे सु गाँव के पूछे का है घर वारी का है खचोर रही थी सु का कह दे कौन मुंह से कह दे। तो भगवान ने ऐसी बहुत लीलाएं करी भैया, अनेक अनेक भगवान ने आनंद देने वाली, आह्लाद देने वाली, प्रसन्न करने वाली बहुत लीलाएं करी भगवान ने। बड़ा आनंद है भगवान की लीला में। ऐसे एक बार क्या हुआ, नंद बाबा का नियम था कि दोनों कन्हैया और बलराम को अपनी गोदों में बिठा करके खिलाते थे। एक दिन एक पैर पर बिठा लिया कन्हैया को, एक पैर पर बिठा लिया बलराम जी को और भोजन करा रहे थे बाबा। तो बाबा क्या करें, एक कोर खिलावे कन्हैया को, एक कोर खिलावे बलराम को, एक फिर खुद खावे। अब बाबा लाए तो उस दिन हरी मिर्ची, तो बाबा ने सोचा कि दोनों छोटे छोटे हैं मिर्ची ना खा लेवे, तो बाबा क्या करें कि मिर्ची खाएं और चावल की ढेरी में मिर्ची छिपा देवे कि जे दोनों खाना पावे। भोजन हो गए, कन्हैया और बलराम पहुंचे अपने कक्ष में। कन्हैया बोले दाऊ तुम्हें पता है अपने पिताजी अपने बाबा कितो कपट करता वजह से। बोले का हुआ, बोले दाऊ तुम तो हो भोले, अपनो बाप देव कितो कपट करत है। बोले हो का गाओ, बोले आज अपने बाबा मथुरा से इतनी लंबी मिठाई ले आए थे हरी हरी और देखो भी छिप के खा रहे थे, अपन दो मोड़ों को नहीं दी उनने। सो भैया सुनो दाऊ कलवा मिठाई हम खे हैं। दाऊ बोले सुनो कन्हैया तुम हो छोटे, बा मिठाई कल हम खे हैं। कन्हैया बोले नहीं हम खे। दाऊ बोले सुनो कन्हैया त्रेता में तुम हते बड़े हमने तुम्हारी मानी, द्वापर में हम बड़े समाई मानने पर बा मिठाई कल हम खे हैं। अब भगवान बोले तुम ही खा लीजिए, भगवान को कौन खाने हैं तीबा खोलाना तो दद्दा ही खिलाना। भगवान बोले ठीक है खा लीजिए, पर भगवान बोले सुनो दाऊ बा इतनी मीठी है, इतनी मीठी कि बाबा तुम्हारे मुंह से चबी चबाई न करवा ले, तो तुम तो कुटक जज्जो। कन्हैया बाबा दाऊ बोले अब बात तो हमसे आई। जैसे दूसरा दिन हुआ, एक साइड बैठ गए कन्हैया, एक साइड बैठ गए बलराम। अब जैसे ही बाबा ने एक और कन्हैया को खिलाया और वो दिन बाबा ले अच्छी और तीखी मिर्च, जैसे ही कन्हैया को एक निवाला खिलाया बाबा ने, कन्हैया ने पीछे से सारा कर दिया दाऊ दाऊ मिठाई खा ली। अब दाऊ ने जैसे ही निकाली मिर्च और जैसे ही खाई तो दाऊ बाउंड्री भमके 10 फुट भमके दाऊ। अब जैसे ही दाऊ ने मिर्च खाई भगवान बोले वाह और दाऊ कैसी लगी मिठाई। दाऊ बोले दारी के तुम आओ हम बता रहे तुम्हें कैसी लगी। भगवान ऐसी अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक बार और एक भगवान ने ऐसी लीला करी। एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा गांव में गए निमंत्रण करने, निमंत्रण करके बाबा आए और कन्हैया ने कहा बाबा भोजन कर लो। बाबा ने कहा नहीं कन्हैया हमारे पेट में तीसरी जगह नहीं है, हमें नहीं करने। बाबा ऐसी कह के खाट लेके गर्मी के टाइम है आम के नीचे खाट बचाई सो गए। भगवान बैठे थे, बलदाऊ आए। बलदाऊ ने कहा क्यों कन्हैया ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ। कन्हैया बोले अरे क्या बताएं दाऊ, बाबा तुम्हें तो पता है कि अपन बाबा के संग ही रोटी खाते हैं। बाबा आज गांव में खाया है, बाबा से हमने कही बाबा रोटी खा लो, सुबह कह रहे थे नहीं खाने तीसरी जगह नहीं है। सो अब हम बैठे हैं। दाऊ बोले वाह वे कैसे न गए, चलो उनके दो ही मोड़ा भूखे हैं, वे कैसे न गए खाने पर उन्हें चलो। दो ही जने पहुंचे बलदाऊ और कन्हैया। जैसे ही पहुंचे बाबा सो रहे थे सीधे। अब बाबा को पेट हो रहा, मुंडी टोरी को पहाड़। दो ही जने पहुंचे, जैसे ही पास में पहुंचे और कन्हैया बोले दाऊ दाऊ
बलदाऊ बोले कहा होगा? बोले देख बाप अपनी कितनी झूठी बोलत। बोले कहा होगा? बोले हमने कही थी दाऊ रोटी खा ले, सो कह रही थी 30 जगह नहीं आ, भगवान उनकी टुड़ी में नौकर के डाल दी। बोले तो 30 जगह तो है अबे, 30 जगह है अबे। दाऊ बोले का करने? भगवान बोले दाऊ भीतर अच्छी कड़ी बन रही है, खलबला आती, चम्मच भर करने हो तो ले आओ। अपनो देखो 2 मोड़ों को बाप भूखो सूरो वार बेचारो बलदाऊ भूलो भालो भीतर गाओ, 1 चम्मच में कड़ी भर के ले आओ और भगवान कुआ भरवा दो। ऐसी भगवान ने अनेक लीलाएं करी हैं। बड़े भक्त वत्सल भगवान, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे मध्य में पंडित जी महाराज पधारे हैं, उनका बहुत बहुत मान है, प्रणाम है। तो भगवान जो है ऐसी अनेक लीलाएं कर रहे भैया। तो भैया भगवान ने ऐसी अनेक लीलाएं करी हैं। भगवान की लीलाएं बड़ा आनंद देने वाली हैं, और भगवान मिलते भी उसे हैं जो भगवान का सच्चा भक्त भोला होता है। पर हमेशा भोले को ही भगवान मिले हैं। और ऐसा भी नहीं है भैया कि ये भगवान ने जो लीलाएं करी हैं ये केवल द्वापर युग में ही करी हैं। कलयुग में भी ठाकुर जी ने कई लोगों के साथ में प्रत्यक्ष रूप में लीला करी है। कलयुग में भी भगवान बालकृष्ण खेले हैं अपने भक्तों के साथ में। एक भगवान के भक्त थे, रोज भगवान की कथा सुनते थे। उनका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास रोज भगवान की कथा सुने। एक दिन कथा में सुन रहे थे, महाभारत की कथा चल रही थी। तो महाभारत में एक जगह आया है कि जो व्यक्ति 12 साल तक यदि कोई भी नियम कर लेवे, एक दिन भी चूके बिना यदि 12 साल तक कोई भी नियम कर लेवे, तो उसका वो नियम पक्का हो जाता है और वो जो चाहे तो पा लेता है। यदि एकादशी भी व्यक्ति निष्ठा से बिना एक दिन चूके 12 साल तक कर लेता है तो निश्चित उसको एकादशी फलीभूत हो जाती है। और जिसको यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो दर्शन की अभिलाषा से व्यक्ति यदि 12 साल तक निरंतर बिना नांगा किए भगवान का नाम जप कर लेवे तो उसे निश्चित ही भगवान की अनुभूति हो जाती है। तो कृष्णदास जी ने सुना कि 12 साल का नियम करने से जब कुछ भी मिल सकता है, तो उन्होंने सोचा कि हम भी 12 साल का नियम करेंगे। तो उन्होंने क्या नियम बनाया कि वो बरसाने में तो रहते थे, बरसाने से चले गए कहाँ पर? नंदगांव। कि नंदगांव में हम रोज ठाकुर जी को माला पहनाएंगे, 12 साल तक रोज माला पहनाएंगे। और भगवान से उन्होंने ये कहा कि हमने सुना है कि 12 साल में हर सिद्ध हो जाती हर चीज, तो 12 साल में ठाकुर जी आप हमारे घर माला पहनने आना। 12 साल तक तो हम नियम पूर्वक आपको माला पहनाएंगे, पर जैसे ही 13वें साल का पहला दिन हो, ठाकुर जी आप हमारे घर में आना और केवल हमें आपके दर्शन करने, हम घर में आपको माला पहनाएंगे। तो अब तो रोज कृष्णदास बढ़िया माला बनाएं और ठाकुर जी को पहनाएं। और जैसे ही एक एक दिन बीतते जाएं तो कृष्णदास कहें ठाकुर जी आज 1 महीना हो गया, ठाकुर जी आज 5 महीने हो गए, ठाकुर जी आज 1 साल हो गई, बस ठाकुर जी 11 साल बची हैं और आगे साल बढ़ी। चाहे बुखार रहे, तबीयत खराब रहे, पर नियम नहीं तोड़ा। शरीर में हिम्मत नहीं है स्नान करने के, लेकिन नहीं फिर भी स्नान करें और फिर भी माला बनावें और ठाकुर जी को माला पहनाने जाएं। 5 साल हो गए और कृष्णदास कहें ठाकुर जी आज 5 साल हो गए, केवल 7 साल बचे हैं। धीरे धीरे चलते चलते 10 साल बीत गए, ठाकुर जी बस 2 साल और आगे समय बढ़ा, ठाकुर जी बस 1 साल और, ठाकुर जी बस 3 महीने और, ठाकुर जी बस 2 महीने और, ठाकुर जी बस 1 हफ्ता और, ठाकुर जी बस 3 दिन और। अब तो समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, कृष्णदास बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि जैसे ही 13वें साल लगेगा ठाकुर जी हमारे घर आएंगे, हमसे माला पहनने, हमें दर्शन देने आएंगे।
रोज कृष्णदास बनावे। अब आज तो केवल एक दिन शेष रह गया है, आज लास्ट दिन है कृष्णदास का, 12 साल आज पूरी होनी है। कृष्णदास ने बड़ी अच्छी माला बनाई।